जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। लेकिन उसके पहले हम हर दिन की तरह सुनेंगे सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्षों का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ही तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। तब बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं। शायद ये उसी का फल मिला है मुझे। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, ये लक्ष्मी जी का वास घर में करवा देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे वो पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी की औरत आई और बोली कि बहन, जरा आँच दे देना। तो वो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं और फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं और मन की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तब तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। फिर उन्होंने वो कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम,
सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही आए, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रेम से बोलिए माता सीता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। यमदूत आगे कहने लगे कि मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी, कोई भी हो, ब्रह्म के समान होता है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न और जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं जाता, वो स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वो यम का द्वार कभी नहीं देखता। केसरी ध्वज से विवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वो अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा कोई अन्य दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वो कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वो कभी नरक नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य ही नरक में जाता है। जो मन, वचन और कर्म से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वो देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वो भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वे बुरी योनि नहीं पाते और न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे बिगुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला और सभी प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं जाता। तो प्रिय श्रोताओ, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे का अध्याय आप कल के वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दिनन के कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भक्तन की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले।
करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कगा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसलधार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल यही तब तुम लीनी, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्ही। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से अमृतक छओ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भीम ही तृण चिर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदार्थ चारी। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब सुनिए चतुरासी जी का पाठ। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में। प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिया, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी, सावल गौर कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। प्यारे बोली भामिनी, आजो नीकी जामिनी। भेंट नवीन मेघ सौदामिनी, मोहन रसिक रायरी माई। तासोजू मान करे ऐसी कौन कामिनी। जय श्री हित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रमन सो मिली गजगामिनी। प्रात समय दौ रस लंपट, सूरत युद्ध जय जुत अति फूल। श्रम वारिज घन बिंदु वदन पर, भूषण अंग ही अंग विकुल। कछु रहयो तिलक शिथिल अलकावली, वदन कमल मानो अली भूल। जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे, नैन बैन कटि शिथिल दुकुल। आजू तो जुवती तेरो, वदन आनंद भरयो। पिय के संगम के सूचत सुख चैन, आलस वलित बोल सुरंग रंगे कपोल। वितकित अरुण उनिंदे दौ नैन, रुचिर तिलक लेस किरत कुसुम केस। सिर सिमंत भूषित मानो तेना, करुणाकर उदार राखत कछु न सार। दसन वसन लागत जब दैन, काहे कौ दुरत भिरु पलटे प्रीतम चीर। बस किए श्याम सिखे सतमैन, गलित उरसी माल शिथिल किंकिनी जाल। जय श्री हित हरिवंश लता गृहसैन। जय श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। आजो वन राजत जुगल किशोर, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी। उठे उनी दे भोर,
डगमगात पग परत शिथिल गति, परसत नख शशि छोर, दसन वसन खंडित मसी मंडित, गंड तिलक कछु थोर, दुरत न कच कर जन के रोके, अरुण नैन अली चोर, जय श्री हित हरिवंश संभार न तन मन, सुरत समुद्र झकोर, वन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकरी बीथिन, परसत नाही निचोलन, प्रात काल रजनी सब जागे, सुचत सुख दृक लोलन, आलसवंत अरुण अति व्याकुल, कछु उपजत गति गोलन, निर्तन भ्रिकुटी बदन अम्बुज मृदु, सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट, बस कीने बिनु मोलन, बिलुलित शिथिल श्याम छुटिलट, राजत रुचिर कपोलन, रति विपरीत चुंबन परिरंबन, चिबुक चारु टकटोलन, कबहु श्रमित किसलय सिज्या पर, मुख अंचल झकझोलन, दिन हरिवंश दास ही सिंचत, वारिद केलि कलोलन, झूलत दो नवल किशोर, रजनी जनित रंग सुख सूचत, अंग अंग उठी भोर, अति अनुराग भरे मिली गावत, सुर मंदर कल घोर, बिच बिच प्रीतम चित चोरत, प्रिया नैन की कोर, अबला अति सुकुमार डरत, मनवर हिंडोर झकोर, पुलकी प्रीतम उर लागत, दे नौ उरज अकोर, अरुझ बिमल माल कंकन, सौ कुंडल सौ कचडोर, वे पथ जूत क्यों बने विवेचत, आनंद बढ़ियो न थोर, निरकी फूलत ललितादिक, विविमुख चंद्र चकोर, दे असीस हरिवंश प्रशंसत, करि अंचल की छोर, आज वन नीको रास बनायो, पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट, मोहन बीनु बजायो, कल कंकन किंकिनी नूपुर धुनि, सुनि खग मृग सचु पायो, जुवती नु मंडल मध्य श्याम, घन सारंग राग जमायो, ताल मृदंग उपंग मूरज डप, मिली रस सिंधु बढ़ायो, विविध विशद वृषभानु नंदिनी, अंग सुधंग दिखायो, अभिनय निपुण लटकी लट लोचन, भ्रिकुटी अनंग नचायो, तत्ता थेई धरत नूतन गति, पति ब्रजराज रिझायो, सकल उदार नृपति चूड़ामणि, सुख वारिद वरसायो, परिरंबन चुंबन आलिंगन, उचित जुवति जन पायो, बरसत कुसुम मुदित नवनायक, इंद्र निशान बजायो, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, जस वितान जग छायो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।